कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं। दोस्तों कॉन्टेक्टर में दो टाइप की सप्लाई आती है, पावर सप्लाई जिससे कि मेरा जो 50 एचपी का मोटर है वो चलेगा, और कॉन्टेक्टर में जो दूसरी सप्लाई आती है उसको कंट्रोलिंग सप्लाई बोलते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होगा। तो कंट्रोलिंग सप्लाई नॉर्मली 0.5 एम्पियर मतलब आधा एम्पियर करंट या तो 1 एम्पियर करंट लेता है। तो हम लोग कॉन्टेक्टर के कंट्रोलिंग के लिए NONC पुश बटन का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग SLD के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग SLD में देख सकते हैं, पहले मैंने स्टॉप बटन लगाया जो कि NC है, उसके बाद मैंने स्टार्ट बटन को लगाया जो कि NO है, उसके बाद मैंने कॉन्टेक्टर के कॉइल को लगाया जो कि A1 टर्मिनल पे कनेक्टेड है, और A2 जो हमारा टर्मिनल है उसको मैंने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों सिंप्लिसिटी के लिए SLD को थोड़ा हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे कॉन्टेक्टर में जो पावर सप्लाई आती है वो कॉन्टेक्टर तक आ चुकी है, मतलब RYB जो है वो हमारे कॉन्टेक्टर तक आ चुका है। बट कॉन्टेक्टर ऑफ होने की वजह से हमारा जो RYB यहाँ तक आया है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा। मतलब जब तक कॉन्टेक्टर हमारा ऑन नहीं होगा तब तक ये जो RYB है वो यहाँ से यहाँ नहीं आएगी। मतलब जब तक कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा हमारा मोटर नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा ये जो हमारा NO जितने भी टर्मिनल है ये सारे इस साइड अट्रैक्ट होंगे। जब कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये अट्रैक्ट होंगे, और ये जो R है वो यहाँ पे आ जाएगा, Y यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही मेरे मोटर को सप्लाई मिलेगी मेरा मोटर ऑन हो जाएगा। तो मोटर को चलाने के लिए हमें कॉन्टेक्टर को ऑन करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए कॉइल में सप्लाई देना पड़ता है। तो कॉइल को जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता है कॉइल हमारी एनर्जाइज हो जाती है। तो कॉइल एनर्जाइज होने की वजह से हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। तो हम लोग इस पुश बटन की सहायता से हमारे कॉन्टेक्टर को कैसे ऑन करेंगे वो पहले सिंगल लाइन डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। दोस्तों मैंने फेज वायर को पहले स्टॉप बटन पे कनेक्ट किया है। स्टॉप बटन हमारा NC होने के कारण यहाँ से फेज आएगा और यहाँ से होते हुए स्टार्ट बटन पे चला जाएगा। क्योंकि हमारा जो स्टॉप बटन है वो नॉर्मली क्लोज है, मतलब क्लोज है, इसके लिए हमारा जो फेज है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। स्टार्ट बटन हमारा NO होने के कारण ये ओपन है, मतलब हमारा फेज यहाँ से इस कॉइल के पास नहीं जा पाएगा, और हमारी जो कॉइल है उसको न्यूट्रल हम लोग ने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया A2 टर्मिनल पे। तो हमारे कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए न्यूट्रल मिलना और फेज मिलना इंपॉर्टेंट है। तो जब तक फेज नहीं मिलेगा, जब तक कि मैं स्टार्ट बटन को नहीं दबाता, तो इस केस में हमारा मोटर ऑफ रहेगा क्योंकि कॉइल एनर्जाइज नहीं है। बट जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को दबाता हूं ये स्टार्ट बटन क्लोज सर्किट की तरह वर्क करने लगेगा। तो हमारा जो फेज है वो यहाँ से होते हुए कॉइल को मिलेगा, और न्यूट्रल डायरेक्टली मिल ही रहा है, तो कॉइल हमारी एनर्जाइज हो जाएगी और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। बट दोस्तों जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को छोड़ूंगा तो हमारी जो स्टार्ट बटन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब ओपन पोजीशन पे आ जाएगी। तो हमारे जो कॉइल को सप्लाई मिल रहा है वो वापस कट आउट हो जाएगा। तो जैसे ही कॉइल को सप्लाई मिलना बंद होगा हमारा कॉन्टेक्टर वापस ऑफ हो जाएगा। कॉन्टेक्टर ऑफ होने की वजह से हमारा जो मोटर चलना स्टार्ट हुआ था वो वापस बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने स्टार्ट बटन दबाया तब तो मेरा मोटर स्टार्ट हुआ क्योंकि कॉन्टेक्टर स्टार्ट हुआ, बट मैं स्टार्ट बटन को जैसे ही छोड़ा मेरा कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, उसकी वजह से मेरा मोटर भी ऑफ हो गया। तो ऐसी कंडीशन ना हो इसके लिए हम लोग होल्डिंग कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग इतना ही प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि हमारा स्टार्ट स्टॉप बटन दबाने पे क्या होता है, उसके बाद हम लोग होल्डिंग कॉन्टैक्ट का कनेक्शन कैसे करना है वो भी देखेंगे। दोस्तों मैंने वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने NONC का भी कनेक्शन कर दिया है, साथ में मैंने लोड के तौर पे एक बल्ब को कनेक्ट किया है। मैं सारा आपको सर्किट समझाऊंगा अभी। तो पहले हम लोग MCB से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो MCB है इसमें मैंने फेज इनपुट दे दिया, यहीं से मैंने कॉन्टेक्टर को भी आउटपुट दे दिया है। हमारा जो कॉन्टेक्टर है वहां पे मैंने 3 फेज सप्लाई न कनेक्ट करके सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट किया है, क्योंकि मेरे पास 3 फेज सप्लाई अभी अवेलेबल भी नहीं है, ना ही मेरे पास 3 फेज का कोई लोड है। और साथ ही दोस्तों हमारा जो MCB है, MCB का मैंने आउटपुट निकाल करके फेज जो हमारा स्टॉप बटन को जाना है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को SLD में बताया था कि हमारा जो फेज वायर है वो पहले आके NC स्विच पे कनेक्ट होगा, मतलब हमारी जो स्टॉप बटन है उस बटन के ऊपर फेज आएगा, वहां से होते हुए हमारी स्टॉप बटन के ऊपर जाएगा, स्टॉप बटन से होते हुए हमारे कॉन्टेक्टर की जो कॉइल का टर्मिनल होता है A1, ये जो टर्मिनल है कॉइल का A1 टर्मिनल वहां पे जाएगा, और हमारा जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और लोड के तौर पे दोस्तों मैंने यहाँ पे बल्ब यूज किया है, जो कि मेरे कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पे मैंने बल्ब को कनेक्ट किया है। तो दोस्तों हम लोग सप्लाई को ऑन करके इसको चालू करके भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं MCB को ऑन कर देता हूं। दोस्तों हमारा जो कॉन्टेक्टर का पावर टर्मिनल होता है उसके इनपुट में हमारा फेज आ रहा है, जैसा कि आप लोग टेस्टर में भी देख सकते हैं, टेस्टर ग्लो हो रहा है, बट हमारे आउटपुट में फेज नहीं मिल रहा क्योंकि हमारा कॉन्टेक्टर अभी ऑफ है। ये जो लोड मेरा बल्ब है इसको समझ लीजिए मोटर है। दोस्तों अभी फिलहाल हमारा जो लोड है वो ऑफ कंडीशन में, मैं चाहता हूं कि लोड को मैं ऑन करूं, तो लोड को ऑन करने के लिए मेरे को स्टार्ट बटन को दबाना पड़ेगा।
तो स्टार्ट बटन को दबा के देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्टार्ट बटन को दबाया और मेरा बल्ब ऑन हो गया, हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया। बट दोस्तों जैसे मैं स्टार्ट बटन को छोड़ूंगा, हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑफ हो जाएगा और हमारा लोड भी ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं जैसे ही स्टार्ट बटन को दबा रहा हूं, मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, साथ में मेरा लोड भी ऑन हो रहा है। बट जैसे मैं स्टार्ट बटन को छोड़ता हूं, मेरा कॉन्टेक्टर भी ऑफ हो जा रहा है, लोड भी ऑफ हो जा रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग होल्डिंग कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि होल्डिंग कॉन्टैक्ट को कैसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों होल्डिंग कॉन्टैक्ट के लिए करना क्या है कि हमारा जो स्टार्ट बटन होता है जो कि एनओ है, उसके पैरेलल में एक और एनओ को कनेक्ट करना है। ये जो एनओ होगा वो हमारे कॉन्टेक्टर का एनओ होगा। मतलब दोस्तों बस इतना ही करना है कि हमारा जो स्टार्ट बटन होता है जो कि एनओ है, उसके पैरेलल में एक और एनओ को कनेक्ट करना है जो कि कॉन्टेक्टर का एनओ होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा और सिंपली डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग एसएलडी में देख सकते हैं, हमारा जो स्टार्ट बटन है उसके साथ मैंने एक पैरेलल में एनओ को कनेक्ट कर दिया जो कि कॉन्टेक्टर का एनओ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहां से मैंने वायर को निकाला, इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, और यहां से वायर को निकाला, इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, जैसा कि आप लोग एसएलडी में देख सकते हैं, ये जो मेरा टर्मिनल है ये ओपन टर्मिनल था, मतलब इधर मैंने कुछ भी नहीं कनेक्ट किया था। बट दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट का जो पैरेलल कनेक्शन है वो यहाँ पे करेंगे। उससे होल्डिंग कैसे होगा मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। पहले दोस्तों कई लोगों के मन में आएगा कि अगर मैंने 3 पोल वाला कॉन्टेक्टर यूज किया है, मतलब यहाँ पे 4 पोल ना होके खाली 3 पोल है, तो वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एड ऑन ब्लॉक का यूज करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एनओएनसी पोल बनाते हैं। दोस्तों वो अभी जाने दो, एड ऑन ब्लॉक क्या होता है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। पहले हम लोग 4 पोल वाले कॉन्टेक्टर से ही समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं। हमारा जो फेज वायर है वो स्टॉप बटन पे पहले आता है। स्टॉप बटन एनसी होने के कारण, मतलब क्लोज होने के कारण, वो हमारा फेज स्टार्ट बटन पे डायरेक्टली आ जाता है, और स्टार्ट बटन एनओ होने के कारण वो फेज यहां से यहां नहीं जा पाता। और अगर ऐसे भी सर्किट देखा जाए तो ये भी एनओ है, हमारा कॉन्टेक्टर भी एनओ होता है, मतलब जब तक हम लोग इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक वो सर्किट को क्लोज नहीं करता है। तो ये एनओ होने के कारण भी यहाँ से फेज यहाँ पे नहीं जा पाएगा। और हमारे जो कॉइल है, जो A1 टर्मिनल है, वहां पे फेज वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो जब तक हम लोग स्टार्ट बटन को नहीं दबाएंगे हमारे A1 पे फेज नहीं आएगा। और हमारा जो A2 टर्मिनल है वो तो न्यूट्रल से कनेक्टेड ही है। बट दोस्तों जब हम लोग स्टार्ट बटन दबाएंगे तब क्या होगा, तो जैसे मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा ये सर्किट कंप्लीट होगी, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से क्या होगा कि हमारे कॉइल को सप्लाई मिलेगा। तो कॉइल को जैसे ही सप्लाई मिलेगा, ये जितने भी एनओ कॉन्टैक्ट हैं वो सारे क्लोज हो जाएंगे। तो जब तक मैंने बटन को दबाया तो उस टाइम पे करंट कैसे फ्लो होगा, वो फेज से आएगा और यहां से कॉइल के पास जाएगा, और साथ ही साथ यहां से होते हुए, यहां से ऐसे आते हुए वापस यहां पे आएगा। मतलब हमारे इधर से भी करंट फ्लो होगा और यहां से भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्टर का ये टर्मिनल है अभी क्लोज हो चुका है। ये क्या, सारे टर्मिनल क्लोज हो चुके रहेंगे। इसके लिए जो करंट है अब वो यहां से भी फ्लो होगा और यहां से भी फ्लो होगा। तो कॉइल को करंट मिलते ही हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये तो बात रही कि जब तक मैंने बटन को दबा के रखा है तब तक वो यहां से भी करंट फ्लो होगा, यहां से भी करंट फ्लो होगा। बट दोस्तों जब मैं बटन को छोड़ूंगा तब क्या होगा, तो जैसे ही मैं बटन को छोड़ूंगा ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा, बट उसी टाइम पे हमारा जो करंट है वो यहां से भी फ्लो होता रहेगा। तो ये तो कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, लेकिन जो करंट है हमारा वो यहां से फ्लो होकर कॉइल को अभी भी फेज मिल रहा है। तो हमारा कॉन्टेक्टर उस कंडीशन में ऑन ही रहेगा। मतलब स्टॉप बटन को छोड़ देने के बाद सर्किट कैसे कंप्लीट होगी, हमारा फेज यहां से आएगा, यहां से होते हुए कॉन्टेक्टर के एनओ पे टर्मिनल पे जाएगा, जो कि जब कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा वो क्लोज रहेगा। तो क्लोज होने की वजह से यहां से होते हुए इस कॉइल के पास आएगा, और कॉइल को जैसे ही फेज मिल रहा है वो कॉन्टेक्टर को ऑन ही रखेगा। बट दोस्तों अब मेरे को मेरे मोटर को ऑफ करना है, तब क्या करेंगे, तो हम लोग तब उस टाइम पे स्टॉप बटन को दबाएंगे। तो जैसे स्टॉप बटन को दबाएंगे तो क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो फेज यहां से होते हुए ऐसे जा रहा था वो अब यहां से कट आउट हो जाएगा। तो जैसे ही कट आउट होगा हमारा फेज यहां से न जा करके, मतलब हमारे कॉइल को फेज मिलना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही कॉइल को फेज मिलना बंद होगा हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, और कॉन्टेक्टर ऑफ हुआ मतलब मोटर ऑफ हो जाएगा। बट जब हम लोग बटन को वापस छोड़ देंगे ये तो क्लोज पोजीशन पे आ गया। बट अब कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि ये भी ओपन हो चुका होगा। मतलब हमारा जो कॉन्टेक्टर का टर्मिनल है वो भी अब ओपन हो चुका होगा। तो ना तो करंट यहां से फ्लो होगा ना तो यहां से फ्लो होगा। तो मेरे मोटर को मेरे को वापस से स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन को दबाना पड़ेगा, तो ही मेरा मोटर स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली कर कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो स्टार्ट बटन है
उसके दोनों साइड से मैंने वायर को लेके जाके कॉन्टेक्टर के एनोड टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। मतलब हमारा जो स्टार्ट बटन है उसके मैंने पैरेलल में दो वायर को कनेक्ट किया है जो कि हमारे कॉन्टेक्टर के एनोड टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सप्लाई दे के देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है। अब हम लोग एमसीबी को भी ऑन करके देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अभी मेरे टोटल ऑफ कंडीशन है। दोस्तों मुझे मेरे लोड को ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए मुझे स्टार्ट बटन को दबाना पड़ेगा। तो चलिए दबा के देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने स्टार्ट बटन दबाया, मेरा कॉन्टेक्टर भी ऑन हो चुका और मेरा लोड भी ऑन है। दोस्तों बिना होल्डिंग वाले केस में क्या होता था कि जब हम स्टार्ट बटन दबाते थे तो हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑन होता था, लोड भी ऑन होता था, बट छोड़ते ही वापस बंद हो जाता था। लेकिन जब हमने होल्डिंग दे दिया है तो हम मेरे स्टार्ट बटन छोड़ देने के बाद भी हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑन है और हमारा लोड भी ऑन है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे लोड को मैं बंद कर दूं, तो बंद करने के लिए मुझे स्टॉप बटन को दबाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्टॉप बटन को दबाया तो मेरा लोड बंद हो गया। एक बार और करके देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्टार्ट बटन दबाने के बाद मेरा लोड आराम से चल रहा है। जब तक मैं स्टॉप बटन ना दबाऊं तब तक मेरा लोड चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से होल्डिंग कॉन्टैक्ट का यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं।